वो देश जो इंडियन टैलेंट को अपने इनोवेशन का सबसे बड़ा इंजन मानता है, आज वहीं पर ऐसी पॉलिसीज बन रही हैं जो उसी टैलेंट को टारगेट कर रही हैं। यूएस कांग्रेस की एक बड़ी हेयरिंग में लॉ मेकर्स ने साफ कहा कि $1 लाख की H-1B फीस सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं, बल्कि इंडिया यूएस रिश्तों पर सीधा असर डालने वाला कदम है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे फीस इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों है, क्यों इसे इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस के खिलाफ माना जा रहा है और इसको रिब्यूक कहा जा रहा है, लॉ मेकर्स को इससे क्या खतरा दिख रहा है, और सबसे जरूरी इंडियन यूथ, स्टूडेंट्स, H-1B, H-4 फैमिली मेंबर्स और टेक वर्कर्स को आगे किस तरह केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि H-1B प्रोग्राम की बैकबोन है कौन। लगभग 70% H-1B वीजाज हर साल इंडियंस को मिलते हैं, यानी ये पॉलिसी सीधे इंडियंस, उनकी जॉब्स, उनके फ्यूचर और इंडिया यूएस पीपल टू पीपल रिलेशंस को इम्पैक्ट करती है। इसी वजह से हियरिंग की शुरुआत में ही कई लॉ मेकर्स ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इस फीस को एन अटैक ऑन इंडिया यूएस टाइज कहा। रैंकिंग मेंबर सिडनी कामलागर डोव ने इसे इंडियंस के इनक्रेडिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस के खिलाफ एक रिब्यूक बताया। डोव का कहना था कि डिकेड्स से इंडियन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स की ग्रोथ के कोर में रहे हैं और ऐसी हॉस्टाइल पॉलिसीज अब लोगों को गलत मैसेज देती हैं जो एक्चुअली अमेरिकन इनोवेशन को ड्राइव करते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक वीजा नहीं, बल्कि एक ऐसा सिंबॉलिक सिग्नल है जो दोनों देशों के बीच गुडविल को कम करता है। इस हेयरिंग में रिप्रेजेंटेटिव प्रमिला जयपाल की बात भी काफी इंपैक्टफुल रही। वो खुद पहले स्टूडेंट वीजा पर यूएस पहुंची थी, फिर H-1B पर रही और आज यूएस कांग्रेस में बैठी हैं। उन्होंने बताया कि लीगल इमिग्रेशन पाथवेज धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं और इसी वजह से इंडियन कम्युनिटी के बीच फियर और इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। जयपाल ने ओपनली कहा कि कई इंडियन अमेरिकन आजकल राइजिंग एंटी इंडियन हेट की शिकायत कर रहे हैं, यानी ये इशू सिर्फ जॉब्स या वीजास तक लिमिटेड नहीं, बल्कि कल्चरल एनवायरनमेंट तक पहुंच चुका है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि टैरिफ हाइक्स और वीजा बैरियर्स इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स जैसे ब्रिक्स और SCO की तरफ और करीब धकेल सकते हैं। जयपाल के मुताबिक उनके होम स्टेट में इंडियन ओरिजिन बिजनेसेस ने टैरिफ इंक्रीज को 120 ईयर्स में सबसे बड़ा थ्रेट बताया है। ये दिखाता है कि पॉलिसी सिर्फ इमिग्रेशन को नहीं, बल्कि एंटायर बिजनेस इकोसिस्टम को हिट कर रही हैं। एक और अहम पॉइंट समीर लालवानी ने रखा, जो जर्मन मार्शल फंड से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्टिलिटी टुवर्ड इंडियन स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट और टेक वर्कर्स उल्टा यूएस को ही नुकसान करेगी। अगर यूएस ऐसे लोगों को अनवेलकमिंग फील कराएगा तो वही टैलेंट दूसरे देशों में चला जाएगा और यही लोग हैं जो अमेरिका की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाते हैं। इस हियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव हिस्सा कमिटी चेयरमैन बिल होइजिगा का स्टेटमेंट रहा। उन्होंने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को एक लिविंग ब्रिज कहा, एक ऐसा पुल जो दोनों देशों के वैल्यूज, डेमोक्रेसी, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को कनेक्ट करता है। उन्होंने बताया कि आज 5 मिलियन से ज्यादा इंडियन अमेरिकन यूएस का हिस्सा हैं। मिलिट्री से लेकर टेक कंपनीज तक हर जगह लीडरशिप रोल्स निभा रहे हैं। ध्रुव जयशंकर, ORF अमेरिका ने एक तरह से इस पूरी चर्चा को नंबर्स में ट्रांसलेट किया। उन्होंने बताया कि इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स हर साल यूएस इकोनॉमी में $200 बिलियन से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और कम से कम 8,30,000 अमेरिकन जॉब सपोर्ट करते हैं। यानी इंडिया यूएस पार्टनरशिप की रियल स्ट्रेंथ कोई पेपर वर्क नहीं, बल्कि रियल लोग हैं जो दोनों देशों को रोज ग्रो कराते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर इतनी बैकलैश क्यों है, क्योंकि $1 लाख H-1B फीस सिर्फ एम्प्लॉयर्स पर बोझ नहीं, बल्कि इनडायरेक्टली इंडियन वर्कर्स को कॉस्टली और अनडिजायरेबल दिखाने की कोशिश है। ये नैरेटिव डेंजरस है क्योंकि इससे कंपनीज भी डर सकती हैं कि इंडियन हायर्स करना फाइनेंशियली रिस्की है। इसका असर सिर्फ H-1B होल्डर्स तक लिमिटेड नहीं है। स्टूडेंट्स ऑन F1 वीजास, डिपेंडेंट्स ऑन H-4 वीजास, सब पर प्रेशर बढ़ाता है। कई स्टूडेंट्स को लगने लगा है कि यूएस अब ओपनली बता रहा है कि वो फॉरेन टैलेंट के बिना भी मैनेज कर सकता है, जबकि ग्राउंड रियलिटी में बड़ी कंपनीज आज भी इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट पर हेविली डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं इंडियंस को इससे क्या सीखना चाहिए और कैसे ज्यादा केयरफुल रहना है। तो सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नैरेटिव को समझना।
ये सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं, ये पॉलिटिक्स, इलेक्शन ईयर्स में वीजा प्रोग्राम सबसे आसान टारगेट बन जाते हैं। इसीलिए इमोशनल डिसीजंस लेकर यूएस मूव करने से पहले पूरा रिसर्च जरूरी है। दूसरी चीज, लीगल पेपर वर्क साफ रखना। H1B, H4, F1 किसी भी वीजा पर हो, कंप्लायंस मिस ना करें। छोटी मिस्टेक फ्यूचर पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। तीसरी चीज, बैकअप प्लान हमेशा अपना रेडी रखें। इंडियन यूथ को सिर्फ यूएस पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, कनाडा, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शंस डाइवर्सिफाइंग करने चाहिए। चौथी चीज है, स्किल आपको अपग्रेड करना है अपना। जितना अच्छा आपका स्किल होगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपकी स्किल सेट्स होंगी, उतनी ही आप पॉलिटिकल चेंजेस से कम इम्पैक्ट होंगे। पांचवी चीज, मेंटल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। यूएस में पॉलिसीज कभी भी चेंज हो सकती हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी और रियलिस्टिक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए एकदम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपको सब समझ आ गया होगा कि फिलहाल यूएस में किस तरह के इमिग्रेशन पॉलिसीज चल रही हैं और इंडियंस को किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।